भाई भाई मैं आपसे माफी मांगता हूँ जो भी हो सबके लिए। भाभी जो भी करी थी वो आपके लिए ही करी। मैंने कहा था करने को, मैंने कहा था मैंने कहा था जगत माता बन के प्लान बनाओ, मुझे बचाओ। हाँ, और रोमित तू कब से मुझसे बातें छुपाने लग गया? हाँ, तो एक काम कर, अब मुझसे बातें मत कर, जो भी मांगना है ना, माफी भी मांगे तेरी भाभी की समझ आके मांग जा। भाई प्लीज प्लीज यार, तुझे अगर उसकी तरफदारी करनी है तो दफा हो जाए। अच्छा ठीक है, ओके फाइन, मैं उनकी बात नहीं करूंगा। अब मैं रुक सकता हूँ यहाँ पर? एक ही शर्त है, अगर यहाँ रहना है तो जो मैं बोल रहा हूँ वो कर, वही करूँ। सबसे पहली बात, घर पे किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हमें हमारे कुछ एसेट्स लिक्विडेट करने पड़ेंगे जिससे कंपनी में कैश फ्लो आता जाता रहे। मुझे आलिया के लिए वही गाड़ी बुक करनी है आज की आज ही। सीरियस भाई? गाड़ी अभी मैंने क्या कहा था रोमी? भाई कंपनी की हालत, जो मैं कहूंगा वो तू करेगा, राइट? तो वो गाड़ी आज आ जानी चाहिए, जो करना पड़े उसके लिए कर। ये मेरे एफडी के बॉन्ड्स हैं, गाड़ी शाम तक आ जानी चाहिए। माँ, आज शाम को घर पे सेलिब्रेशन होगा, बढ़िया से डिनर बनाइए। कंपनी संभालेंगे ये लोग। ओह, तो भल्ला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के 25% शेयर्स हमारे पास है। जो करना है वो करो। Go and buy their shares at whatever price. भल्ला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के 51% शेयर्स मुझे चाहिए। 51% शेयर्स मेरे हाथ में होंगे तभी भल्ला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज मेरी होगी। Do you understand? Out. चिक्कू, उन दोनों ने तुम्हारी बेइज्जती की थी ना, जलील किया था ना तुम्हें सबके सामने। आज मैंने भी उनके साथ वही किया मेरे बच्चे। क्या बात, क्यों बुलाया यहाँ पे? आलिया पुत्र, तू श्योर है ना रमन ने यहीं बुलाया हमें? हाँ हाँ दादू, यहीं पे बुलाया था पापा ने। पापा? पापा, ये सब क्या है? ये तुम्हारा प्री वेडिंग गिफ्ट है। प्री वेडिंग गिफ्ट? हाँ? आई एम सॉरी, सुबह वो बेवजह इतना ड्रामा करना पड़ा। इसी सरप्राइज की मैं बात कर रहा था। यू लाइक इट? पापा बहुत अच्छा है, लेकिन इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी? तुम्हारे चेहरे पे जो खुशी है ना, इट्स ऑल वर्थ इट। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैं इस परिवार को खुशियां नहीं दे सकता। तो उन्हें बताना जरूरी है कि मैं अपने परिवार को अब भी खुश रख सकता हूँ, बिल्कुल पहले की तरह। अरे आप खड़ी कहाँ हैं माँ? नई गाड़ी आई है, पूजा कौन करेगा? आप लोग सब इतने शांत खड़े हो, क्या एक्साइटेड नहीं हो आप लोग? ऑफ कोर्स भाई, हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। और आलिया, अपनी नई गाड़ी में हमें लॉन्ग ड्राइव पे लेके चलोगी ना? अरे अभी थोड़ी, आलिया तो सबसे पहले रोहन को बिठा के लेके जाएगी ना, हमारा नंबर तो बाद में आना है। नहीं, मुझे राइड करना है, न्यू काम है। ओके बेटू, चलो ड्राइव पे चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो सब लोग, इतनी बड़ी गाड़ी है, हम सब बैठेंगे गाड़ी में, लेट्स गो। इशिमा, आप ही आ जाओ ना। हम आप लोग चलो बेटा, घर पे काम है। माँ, आप घर की खुशियों में शामिल नहीं होंगी? अरे बेटा, मुझे अब समझ में आया कि तूने मुझे स्पेशल डिनर बनाने के लिए क्यों कहा था। तुम लोग जाओ, मैं डिनर की तैयारी करती हूँ। हाँ, बस आपकी तरह बाकी सब भी समझ जाए तो कितना अच्छा होता। ईशु, इंगवा, मैंने देखा है रमन कैसे बात कर रहा था। अयो कितना गुस्से में था वो। क्या हो गया है? क्यों इतना टेंस्ड हो रही हो अम्मा? कोई बात है ही नहीं। अम्मा वैसे ही मुझे पनीर वगैरह बनाना है, मम्मी जी ने बोला है। लेट मी जस्ट गो ना अम्मा, रमन के आने से पहले आई हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग।
ईशु, तुम मुझसे आंखें चुरा रही हो और बोल रही हो कुछ नहीं हुआ है। मुझसे क्या छुपा रही हो? खड़ना शोले। अम्मा ये बात सच है, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा सकती हूँ, आपको तो सब पता चल जाता है कोई प्रॉब्लम। लेकिन अम्मा मैं अभी शेयर नहीं कर सकती हूँ आपसे मेरी प्रॉब्लम। मैं खुद सुलझा लूंगी इस मामले को, प्लीज। देखो ना विश्वा, देख रहा हूं मधु, और मैं ये भी देख रहा हूं कि हमारी बेटी इतनी कैपेबल है कि अपनी सारी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेती है। मधु, अगर वो उस बारे में बात नहीं करना चाहती तो तुम क्यों उसे प्रेशराइज कर रही हो? मैं उसकी अम्मा हूँ विश्वा, मैं उसकी चिंता करना बंद नहीं कर सकती। और ना कपूरिया ले, तुम तो बस बाप हो ना, तुम नहीं समझोगे। अम्मा आपको मेरी चिंता है, कीजिए, मैं कहाँ रोक रही हूँ आपको। थोड़ा सा मुझ पे भरोसा रखो ना अम्मा, जस्ट ट्रस्ट मी। मैं संभाल लूंगी, मैं ठीक कर दूंगी सब। अगर मैं नहीं कर पाई कुछ तो मैं किसके पास जाऊंगी? आप ही के पास आऊंगी ना अम्मा। प्रॉमिस। प्रॉमिस अम्मा। बस अभी इस मामले को मैं खुद सुलझाना चाहती हूँ, प्लीज। सॉरी, मुझे भी जाना होगा। अपना ध्यान रखना। रोमी, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैंने तुम्हें फोन किया था। सॉरी भाभी, एक्चुअली भाई के साथ था तब, तो आपको पता है फोन नहीं उठा पाया। वैसे भाई है कहाँ पर? नई गाड़ी की ड्राइव पे गए वो। यार ये नई गाड़ी भी ना। ये आई कहाँ से नई गाड़ी? हो क्या रहा है ये? चलिए बताता हूँ आपको। इशिता, कितनी ब्यूटीफुल थी ना गाड़ी। सच में भाई कितना लाड करते हैं यार। और आलिया कितनी खुश लग रही थी। पता है, भाई का दिल ना बहुत बड़ा है। और सोच, अभी शादी में तो इतना टाइम बाकी है, अभी से इतना कुछ कर रहे हैं तो शादी में क्या ही करेंगे। अच्छा 6 महीने हैं अभी। लुक, आई नो सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे। मैनेज करना पड़ेगा। मैं आलिया की शादी में किसी तरह की कमी नहीं रखना चाहता। हेलो, क्या? कहाँ पर है? अंदर अपने कमरे में। डॉक्टर, ये अचानक से माम को क्या हो गया? प्लीज प्लीज कुछ तो बताइए। आप लोग प्लीज बाहर वेट करिए, पहले मैं इन्हें चेक कर लूं, उसके बाद ही कुछ बता सकूंगा। डॉक्टर प्लीज। चलो चलो बाहर चलो प्लीज। सर डोंट वरी करण, आंटी को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, मॉम को क्या हुआ? अचानक उनकी तबीयत ऐसे खराब कैसे हो गई? शी इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अपना ध्यान क्यों नहीं रख रही हैं। आप लोग उनका ध्यान क्यों नहीं रख रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? हम उनका ख्याल रख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रख रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर दिस, मगर वो कैंसर की 3rd स्टेज पर हैं। कैंसर? व्हाट? नहीं डॉक्टर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मॉम को कैंसर कैसे हो सकता है ऐसे? क्या आप लोगों को नहीं पता कि आपकी मदर को ब्लड कैंसर है? नहीं डॉक्टर, हमें नहीं पता मॉम को ब्लड कैंसर है। 1.5 साल से वो कैंसर की ट्रीटमेंट करवा रही हैं। कमाल है, उन्होंने आप लोगों को बताया नहीं। आप मुझे ये बताइए कि क्या सिचुएशन क्या है उनकी अभी? फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकते, ये समझ के चल सकते हैं कि कुछ महीने या फिर शायद कुछ ही हफ्ते हैं उनके पास। डॉक्टर प्लीज मॉम को ठीक करिए प्लीज।
देखिए, उनके अलावा हमारे पास और कोई नहीं है। प्लीज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। उनको ठीक करना पड़ेगा आपको। आप लोग प्लीज संभालिए अपने आप को। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों को इस तरह पता चल रहा है। आप क्या ट्रीटमेंट दे रहे हो उन्हें? कीमोसाइकिल चल रही है, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं पड़ा है। इन माय ओपिनियन उन्हें खुश रखिए जितना भी वक्त है उनके पास। आप दोनों को मैम बुला रही हैं। करण, चल। नहीं, मैं नहीं जा रहा। मैं मॉम को ऐसे नहीं मैंने देख सकता। कहा ना, मैं नहीं जा। उनको हमारी जरूरत। रोहन तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। करण, मैं अकेले। मेरी हिम्मत नहीं है रोहन। रोहन, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। और करण प्लीज तुम भी चलो। लिसन, आई नो ये तुम दोनों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, पर करण, यू हैव टू गो एंड सी योर मदर। उन्हें अभी तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। प्लीज ऐसा मत करो। इतने दिनों से तुम्हारी मम्मी ने इसीलिए तुमसे ये सब छुपाया ताकि तुम दोनों ऐसे टूट ना जाओ। अब तुम दोनों की बारी है उनका सपोर्ट सिस्टम बनने की। शी नीड्स द बोथ ऑफ यू राइट नाउ। प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज करण, अपने आंसू पोंछो। उन्हें ये सब नहीं देखना है। शी नीड्स टू बी हैप्पी राइट नाउ। ओके, आंसू पोंछो और अंदर चलो। करण, रूही बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारी मॉम को तुम्हारी जरूरत है फिलहाल। प्लीज जाओ ना। चलो प्लीज। कहां थे तुम? 10 बार फोन कर चुका हूं। हाँ, कुछ काम था मुझे यार तुमसे। तो सर, ये इनकी फैमिली। सर प्लीज काम डाउन सर। किसका था फोन? इश्मा, आंटी आपको बुला रही हैं। इतनी बड़ी बात अपने बच्चों से छिपाई मैंने। 1.5 साल से आखिर वो आज बात खुल ही गई। प्लीज आप अभी कुछ मत बोलिए। आपके लिए रेस्ट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है फिलहाल। मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ। उन्हें गम में नहीं देख सकती। इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं क्या कर सकती हूँ? एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। बोलिए ना प्लीज। क्या आप रोहन और आलिया की शादी अगले ही हफ्ते करवा सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने से पहले रोहन का घर बस जाए। प्लीज। मॉम ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा। हम सब हैं ना यहाँ पर आपका ख्याल रखने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप मेरी और आलिया की शादी जरूर देखेंगी। इनफैक्ट नाचेंगी भी। प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए।
समझ सकती है ना इशिता जी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसे मेरी आखिरी इच्छा समझ लीजिए। प्लीज ऐसे मत बोलिए आप, प्लीज। कौशल्या जी, आप जैसा चाहती हैं वैसा होगा। रोहन और आलिया की शादी हम अगले हफ्ते करेंगे, वो भी धूमधाम से। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इशिता जी, मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ और इस शादी से मेरे घर में खुशियां आ जाएंगी। देखना, ये शादी दिल्ली की यादगार शादियों में से एक होगी। आप बस अपना ध्यान रखिए, बाकी सारी तैयारियां मेरी जिम्मेदारी। भाई आप क्या बात कर रहे हैं इतनी जल्दी? मैं बात कर रहा हूँ लेट मी हैंडल दिस। तो आप वादा कीजिए आप अपना ध्यान रखेंगी और शादी की जिम्मेदारी मेरी। ये वादा है मेरा आपसे। रमन, ये क्या हो रहा है? क्या आप रियलाइज भी कर रहे हो कि आपने क्या किया है? भाभी ठीक कह रही है भाई। क्या सब बोल के आए हैं? भाई आपको पता ना हमारी फाइनेंशियल हालत कैसी है। अब कैसे इतनी ग्रैंड शादी करेंगे? कहां से लेंगे इतने सारे पैसे हम नहीं, मैं। तुम दोनों को जो करना था कर चुके। अब जो करना है मैं करूंगा। सारी अरेंजमेंट होगी मेरी तरफ से, होगी। इनफैक्ट होगी क्या, हो चुकी। पर रमन कहाँ से? रोमी प्लीज अपनी भाभी को बता दे यार कि बात में मुझे अपनी जिम्मेदारी याद न दिलाए। इतना भी क्या गुजरा नहीं जितना मुझे समझती है। अपनी फैमिली की तरफ अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह जानता हूँ और उन्हें निभा भी सकता हूँ। और रही बातें बताने की, तो लुक हुज आस्किंग। जब पति पत्नी के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वही नहीं रही, तो फिर बातें बता के क्या फायदा? बात अपने तक ही रखें। तुम लोग यूं समझ लो कि मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया है हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस का। तुम लोग शादी की तैयारी पे ध्यान दो। ठीक है, आप भाभी को नहीं बताना चाहते, आप कम से कम मुझे तो बताइए क्या सोल्यूशन है। भाई मुझे तो बोल सकते हो आप। तूने बताया था क्या मुझे? नहीं ना, अपने काम से काम रखो। अब के सर पे खड़े रहोगे जब तक लाइट नहीं ऑफ करूंगा, है ना? ये लो। जाओ शादी की तैयारी में ध्यान दो, बाकी टेंशन में ले लो अपने आप। गुड नाइट। ये कैसी बातें कर रहे हैं भाई? और वो किस सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं? इतनी जल्दी उन्हें कौन सा सोल्यूशन मिल गया भाभी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। जब भी रमन ऐसी बातें करते हैं ना, मुझे बहुत डर लगता है। इतने इम्पल्सिव है ना वो, कहीं कोई रैश कदम ना उठा ले वो। मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या करने वाले। तो हमें अब कुछ बताएंगे भी नहीं वो, कहीं कुछ गलत ना कर दे, मुझे इस बात का डर है। भाभी वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेकर। आपको कोई तो क्लू हुआ होगा कि किस बारे में बात कर रहे हो? जब हम रोहन के घर थे उन्हें किसी का फोन आया था, क्योंकि मैं सुन रही थी इसलिए वो दूर चले गए ताकि मैं ना सुन सकूं। अब किसका फोन था और क्या बात हुई मुझे नहीं पता। रात करण इतनी रात को। हेलो। अरे रूही, मैं तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे आया हुआ हूँ। व्हाट? मेरी बिल्डिंग के नीचे इस वक्त? मम्मा तो ठीक है ना? हाँ मॉम ठीक है, बट मुझे नींद नहीं आ रही रूही। मुझे बहुत बुरे ख्याल आ रहे हैं, तो मैं गाड़ी लेके बाहर निकल गया। आई वाज जस्ट क्रॉसिंग योर बिल्डिंग, तो सोचा तुमसे मिल लेता हूँ। देखो अगर तुम नीचे आ सकती हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। नो वेट करण 2 मिनट तो मुझे बस नीचे उतर रही हूँ, ठीक है? ओके। करण स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।